नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और जैसे कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, मुझे ये मूवी कितनी पसंद आई, कितनी अच्छी लगी, क्योंकि ये हमारे लोगों के लिए ही थी। मतलब कि जो संदीप रेड्डी वांगा ने वादा किया था कि 18+ मूवी, एडल्ट मूवी ला रहे हैं तो फुल वायलेंट होगा, फुल एक्शन होगी, तो वो कैसी होगी वो इस मूवी में दिखाया गया है। मैं पहले ही बता दूं, ये मूवी सिर्फ मतलब कि हमारे एज ग्रुप, मतलब 18+ से लेकर 30-40 लोगों के लिए है। उतना उसके ऊपर के लोगों का उतनी पसंद आएगी, और नीचे के लिए तो ऑब्वियसली है ही नहीं। वायलेंट मूवी है, खून खराबे से भरी हुई है, और बाकी लोगों ने अच्छा काम किया है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन रणबीर कपूर ने जो शो स्टोल किया है ना, अभी बाकी लोगों की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रणबीर कपूर की बता दूं कि उन्होंने क्या एक्टिंग की है, क्या परफॉर्मेंस किया है। 3 घंटे 26 मिनट 21 मिनट की मूवी थी, और कहीं भी बोर महसूस होने नहीं दिया। सिर्फ रणबीर कपूर ने अकेले चलाया मूवी को, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने मतलब कि आग लगा दी इस मूवी में। रणबीर कपूर का मिडिल नेम चेंज करके वही रख देना चाहिए कि अलग सुपरस्टार, जो उनका टाइटल दिया गया था वही रख देना चाहिए। और जो बात याद आती है कि पठान में जब शाहरुख खान और सलमान खान बात करता है, हमारे बाद हमारी लेगेसी कौन संभालेगा, तो रणबीर कपूर ने यहाँ पे एक तरह से स्टेटमेंट दे दिए कि अभी 10-12 साल तो मैं भी हूँ संभालने के लिए, तो उसकी चिंता नहीं है। तो जो सुपरस्टार संदीप रेड्डी वांगा ने इंट्रो में लगवाया था एनिमल के, जब अनाउंसमेंट हुई थी, लोग बड़ा बोल रहे थे कैसे लगा दी सुपरस्टार रणबीर कपूर, तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि किस हद तक वो ये सही था। मतलब कि क्या एक्टिंग किया बंदे ने, क्या परफॉर्मेंस है। मतलब कि इतने सारे चेंजेस लाए एक मूवी के अंदर। 3 घंटे से वो प्लस मूवी में 5-6 लुक्स बदले हैं, कितने कन्विंसिंग लगे। मतलब यंग में कितने कन्विंसिंग लगे हैं, एक्शन करते हुए कितने कन्विंसिंग लगे हैं। और लगा ही नहीं है कि फुली ब्लडेड एक्शन मूवी उनकी एक तरह से पहली होगी जिसमें इतना भयंकर एक्शन किया उन्होंने। लग ही नहीं रहा, इतने कन्विंसिंग लगे हैं। और डायरेक्टर को भी मानना पड़ेगा कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उस पर खड़े उतरे हैं, और काफ़ी बढ़िया मूवी है। आइए डिटेल में बात कर लेते हैं इस मूवी की। सबसे पहले कास्ट की बात कर लेते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी लगी मूवी। तो कास्ट की बात कर लें तो कास्ट में सबसे पहले अपने सुपरस्टार रणबीर कपूर हैं, और एक्ट्रेस जो हैं मेन लव इंटरेस्ट इनकी जो है वो रश्मिका मंदाना, जिनकी बात भी आगे करेंगे। और फिर बाप इनके अनिल कपूर, बहुत अच्छा रोल इनका भी है। और उसके बाद एक तृप्ति डिमरी जो कला वाली एक्ट्रेस हैं वो भी हैं, उनका भी आगे है। ये भी संदीप रेड्डी वांगा की है कि हर मूवी में सेकंड लेडी भी ले ही आते हैं। और जो ये उनके दादाजी वो भी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, और विलन जो हैं वो हैं बॉबी देओल। और भी काफ़ी अच्छी कास्ट है, जैसे जो अनिल कपूर की वो पत्नी बनी है वो वही आर्या वाली हैं, जो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि आर्या में जो थी नंदिनी का कैरेक्टर जो प्ले किया था वो हैं। और बाकी और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो आदि पुरुष में भी भीषण बने थे। वो मैंने आदि पुरुष नहीं देखी, मैंने बस वो कास्ट देखा था, वो भी इसमें हैं, जो कि वो जीजा जी बने अनिल कपूर के। और भी मतलब पूरी कास्ट भरपूर है, और काफ़ी अच्छी मूवी है। कास्ट से ही अच्छी लग रही थी मूवी, मतलब कि। और रणबीर कपूर ने जो मूवी को चलाया है वो काफ़ी बढ़िया है। और एक तरह से अब इसका पार्ट 2 भी आएगा, उस प्लॉट में भी बात कर लेते हैं, एनिमल पार्क नाम से जो आएगा। अब सीधे प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो ये शुरू होती है वहीं फादर, और जो ट्रेलर में दिखाया गया था कि फादर और सन रिलेशन जो है डैडी इशू टाइप है, और बहुत ही वायलेंट मूवी है। बहुत ही कबीर सिंह की झलक मिलती है आपको, ये कहना गलत नहीं होगा कि एकदम ही अलग मूवी है। कबीर सिंह की आपको झलक मिलती है कि वो क्या बनाना चाहता है, तो मोडस ऑफ ऑपरेंडा क्या है संदीप रेड्डी वांगा का, वो साफ पता चलता है। एक तरह से बस स्केल काफ़ी हाई ले गए हैं। कबीर सिंह जैसे अगर यहाँ पे थी तो ये काफ़ी हाई स्केल पे ले गए हैं। तो 100 करोड़ में मूवी बनी है, तो उससे भी समझ सकते हैं। तो वायलेंट इसमें कूट के भरा है, खून खराबा, और न्यूड सीन्स भी हैं, काफ़ी कुछ है। मतलब कि थोड़ा ब्लर कर दिया लेकिन समझ में आ रहा है, और काफ़ी कुछ है इस मूवी में, और ब्रूटल है एकदम। वही शुरू यहाँ से होती है कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है रणबीर कपूर, एज अ चाइल्ड जो रणबीर कपूर है, यंग रणबीर कपूर, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है अब अनिल कपूर को। और अनिल कपूर के कैरेक्टर की बात कर लें तो अनिल कपूर का कैरेक्टर, अनिल कपूर ने जो रोल निभाया वो मतलब कि अब विलन बाप ही बनने लगे। मतलब विलन टाइप नहीं है इसमें, लेकिन वही ना, स्वास्तिक इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करने में जब वो इतना टाइम लगा देते हैं, अपना बलबीर सिंह नाम है, वो इतना टाइम लगा देते हैं अपने बच्चे रणविजय को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, कि रणबीर कपूर को टाइम ही नहीं दे पाते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। और
एक तरह से वही रीज़न था कि वो अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकते थे, और जब वो कुछ सही भी करते थे तो भी अनिल कपूर उनको स्कोल्ड कर देते थे। और वो मतलब कि क्या बोलते हैं, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो कहते हैं ना, वो यही है कि जो दिखाया जाता है सदियों से कि पैसा तो बहुत है, बस वक्त नहीं है बाप के पास। तो यही चीज़ थी इसमें भी कि वो पैसा तो खूब कमा लिया, कमाए भी अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों को, जिनके पास पैसा होता है उनको वक्त नहीं, वक्त की कदर, वक्त नहीं मिलता जिन बच्चों के पास, जिनके बच्चे गरीब होते हैं, जिन पेरेंट्स वक्ती वक्त दे पाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। तो यही जीवन है, यही का इनका चल रहा था। तो रणबीर कपूर को बस बर्थडे में उनको विश करने के लिए स्कूल से मार खाता है, वो करता है, तो भी वो बर्थडे के दिन अपने छुट्टी करवाते हैं अनिल कपूर बच्चों की, लेकिन तो भी वो नहीं मिल पाते। मतलब ऐसे काफ़ी सीन्स हैं जिसमें वो रणबीर कपूर पूरा एफर्ट डाल रहे कि खुश हो जाएं, अनिल कपूर की बाल छोटे करा लेते हैं, लेकिन तो भी अनिल कपूर मतलब कि ओके ओके रिएक्शन दे के फिर जब इस अपनी बहन के लिए वो स्कूल में लड़ाई कराते हैं, मतलब कि उसको भी ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया गया है। वायलेंट मूवी बनानी थी तो किस तरह ओवर एग्जैजरेट कर सकते हैं, वो पूरा दिखाया गया है। पूरा डिटेल में देखेंगे, स्पॉइलर हो जाएगा नहीं तो। और तो फिर यही है कि एक तरह से दिखाया गया अनिल कपूर अंबानी से भी अमीर है, देश के सबसे बड़े अमीर, स्टेटमेंट है कि देश के सबसे अमीर आदमी हैं, स्वास्तिक स्टील्स के मालिक, जो हर तरह की बिल्डिंग्स, सारे इंडस्ट्रियल सब ये बनाते हैं, रोड से लेकर हाईवे से लेकर सब यही बनाते हैं, सबसे बढ़िया। और रणबीर कपूर के कारनामों की वजह से उनको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। फिर वो मतलब एक तरह से अनिल कपूर से अलग हो जाते हैं इन सब कांड के बाद, जैसे अनिल कपूर से एकदम अलग हो जाते हैं। फिर वो जब रश्मिका मंदाना के पास ले आते हैं, शादी कर लेते हैं जब, तब तो वो एकदम ही अलग हो जाते हैं। तो वो फिर बाहर ही चले जाते हैं, बाहर ही रहने लगते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं। रश्मिका मंदाना वाला भी तो पूरे एक तरह से वही है कि कबीर सिंह टाइप वाला ही है कि ऐसा इन्फ्लुएंस हो गई, जिस तरह क्या बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एक तरह टॉक्सिक क्या बोलूँ, प्यार करता है लेकिन वही है एग्रेसिव वाला प्यार था, तो उससे अट्रैक्ट हो गई रश्मिका मंदाना। फिर उसके फैमिली से लड़ाई करके क्या एक तरह से छीन के शादी तोड़वा के और यहाँ शादी कर ली। फिर वो चले गए अमेरिका, ना उन लोग की फैमिली से कांटेक्ट, नहीं इनकी फैमिली से कांटेक्ट। फिर जब 1 घंटे बाद, 1 घंटे ही नहीं, आधी पौन घंटे बाद, फिर जब अनिल कपूर पे अटैक होता है, जो किसने कराया वो आपको मूवी में जाकर ही पता चलेगा कि कैसे हुआ, कौन करा रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर जब वो अटैक होता है तब वो 2 बच्चों के साथ, मतलब रणबीर कपूर वो दाढ़ी वाड़ी उगा लेते हैं, मस्त नया लुक के साथ आते हैं, उनके 2 बच्चे हो चुके होते हैं, तब वो वापस आते हैं अनिल कपूर से मिलने और बिज़नेस को फिर वो संभालना शुरू कर देते हैं। और फिर जब उनको पता चलता है कौन मारा था, तो फिर वो उसको भी मार देते हैं, जो कि बहुत ही फैमिली मेम्बर ही है जो जिन्होंने मारा है उनको। और उसको फिर वो कैसे मारते हैं, किस तरह मारते हैं, बड़ा ही अच्छे शूटिंग, डायरेक्शन अच्छे वे में हुआ है कि दिखाने का तरीका इतना अच्छा है। दिखा तो नॉर्मल गोली मार के भी सकता है, लेकिन जिस तरह मारा गया है, हेडफोन लगा के यूज़ करना बाद में, फिर वो जिस तरह मार के, जब बिरयानी खाते खाते जब इंट्रो आता है ना 1 घंटे बाद, तो वो मतलब दिखा रहे कि क्या दिखाना चाहते थे कि अभी तो मूवी शुरू हुई है एक तरह से, वो एक तरह से इंट्रो चल रहा है। और जो पहला सीन था मूवी का, वो तो बताने ही मैं भूल गया, जब पहला सीन था जो उसी में दिल जीत लेती है मूवी काफ़ी लोगों का कि किस तरह की मूवी है, कैसा दिखाना चाहते हैं। और लास्ट सीन भी क्या है मूवी का, उसी से रिलेटेड ही है। तो ये था मूवी में, अभी तक इंट्रो चला था, उसके बाद फिर यही चलता है, लड़ाई झगड़ा, खूब मारधाड़ होती है। फिर वो अब मशीन गन लेकर आ जाते हैं, फिर तक मारना शुरू करते हैं, फिर हथौड़े से मारना, फिर गन से मारना, फिर काफ़ी फाइट चलती है। वो अपने पिंड जाकर अपने भाइयों को भी बुलाया आता है जब अनिल कपूर पे हमला होता है। पुराने भाई, एक तरह से 3 भाई रहते हैं अनिल कपूर के बाप के, तो वो 2 भाई तो आ जाते हैं, एक भाई वहीं रुक जाते हैं बड़े वाले पिंड में, और 2 आ जाते हैं यहाँ पे, और एक अनिल कपूर रहते हैं उनमें से, और पिंड के लड़कों को बुला लाता है रक्षा करने के लिए। फिर बाद में इंटरवल के बाद जब ये धक 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 हो जाता है पूरा, मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्या बताऊँ, मतलब इतनी बड़ी मूवी तो रिव्यू थोड़ा बड़ा तो हो गई ना। तो ये लड़ाई वड़ाई हो जाती है, फिर वो मर जाता है एक तरह से। रणबीर कपूर भी हालत ख़राब हो जाती है, हार्ट वार्ट गया, ये लीवर वीवर गई, नीचे का पार्ट गया, सब गया, उसका हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद फिर बाद में पता चलता है कि जो तीसरा भाई है वो भी लड़ाई करवा रहा है, जो दादा का तीसरा भाई था, जो बाद में पता चलता है कि पहले वो हम शास्त्री की सील से निकाल दिया गया था क्योंकि वो गद्दारी करता है। तब होती है बॉबी देओल की एंट्री, क्योंकि तीसरे भाई ने अपना
धर्म चेंज करा के मुस्लिम बन गया था, फिर 3-4 शादी की, 8-10-12 बच्चे हैं, उसमें से बॉबी देओल भी एक बच्चे, 3 बच्चे उसके थे, उसके बॉबी देओल ने फिर 3-4 शादी की है, उसके 2 शादियों से 8 बच्चे हैं, तीसरी शादी अभी किया है और वो कुछ बोल नहीं सकता है, बहुत ही ब्रूटल है। उसकी इंट्रो सॉन्ग बहुत ही अच्छा है जो मैंने अभी इंट्रो में लगाया है, बहुत बहुत अच्छा है, मतलब बिना बोले एक तरह से उनका कैमियो है मूवी में, और आगे जाके उनका पार्ट एनिमल पार्क में ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये गलती होगी। और फिर उनकी एंट्री होती है, फिर मार धाड़ शुरू होती है भयंकर वाली, फिर वो लोग स्टेल्थ मिशन यहाँ तक बनाते हैं, फिर वो जोया को भेजते हैं यहाँ पे रणबीर कपूर के पास प्लान निकलवाने, रणबीर कपूर को मरवाने के लिए स्टेल्थ मिशन कराने। और जोया का कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और फिर वो कैसे करती है, कैसे रणबीर कपूर को पता चलता है, वो थोड़ा मुझे उतना पसंद नहीं आया सीन, काफ़ी लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे वो चीज़ उतनी पसंद नहीं आई कि रणबीर कपूर ने इस हद तक गिरा उस चीज़ को जानने के लिए। वो थोड़ा मतलब कि आप जो दिखाना चाहते थे ना, प्योरिटी नहीं ला पाते आप हमेशा करेक्टर में, कि आप दिखा रहे हो कि सब गलत होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी गलत हों। तो आपने कबीर सिंह में भी यही करने की कोशिश की थी, आप इसमें भी यही कर रहे हो, तो काफ़ी लोग को अच्छा लगा, कन्विंस कर रहे होंगे कि कन्विंसिंग है। मुझे उतना टू बी ऑनेस्ट नहीं अच्छा लगा। अगर आप इतना ही लॉयल बनते थे तो आपको उस समय भी लॉयल रहना चाहिए था। कोई भी प्लान ऐसा नहीं होता, आपको अगर प्लान निकलवाना होता है और जो आपको पहले से पता था कि आप इसलिए कर रहे हो, तो वो गलत था। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन आप मूवी देखिए, नहीं तो पता चला केस वेस हो गया स्पॉइल करने के चक्कर में मेरे ऊपर। तो ये हुआ बाकायदा। उसके बाद फिर जब बॉबी देओल का जो मिशन था वो रणबीर कपूर कामयाब होने नहीं देता, वो खुद पहुंच जाता है उसके घर, फिर वो मारने पड़ता है, फिर वो एयरपोर्ट में सीन होता है, एयरक्राफ्ट रोक लेता है, फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है जिसमें दोनों मारपीट करते हैं, दोनों वो होते हैं, और फिर बाद में हैप्पी एंडिंग की तरह जीत जाता है। और एंडिंग इसकी जो मेन बात है मुझे जो काफ़ी अच्छी लगी, इस मूवी की एंडिंग बहुत ही कन्विंसिंग थी कि हाँ, प्रॉपर एंडिंग बॉलीवुड में या इंडियन सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलती है, और ये वन ऑफ दीज मूवी है जिसमें प्रॉपर एंडिंग की, रोते हुए रणबीर कपूर रोए जा रहा है कि अनिल कपूर को भी रियलाइज़ होगा कि मेरी गलती थी, अब बाद में एक्सेप्ट कर रहा है मेरी गलती थी, लेकिन अब उसके पास भी समय नहीं बचा है, एज हो गई है। और रणबीर कपूर भी फिर अब मतलब कि मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है ना कि अब क्या फ़ायदा, है ना। तो वो फिर रोए जा रहा है, फिर मूवी एंड होती है और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें, जो कि अब मैं बता ही दे रहा हूँ, इतने स्पॉइलर नहीं है, सब ने देख चुकी होगी, कि बॉबी, जो जोया से पता चलता है कि जो बॉबी वो है, बॉबी देओल का एक छोटा भाई है, जो कि बॉबी देओल तो मतलब कि वो था, दिमाग से नहीं सोचा, तुरंत एक्शन लेने की सोच गया वो, लेकिन वो अबरार है ना, अबरार, क्योंकि अभी तो नाम थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो अभी जिंदा, उसने अपना बॉडी डबल उसने अपना शक्ल चेंज करवा ली है रणविजय की तरह, रणबीर कपूर की तरह दिखने लगा है लास्ट में। और फिर उसने 1-2 जो उनके वो थे उनको पकड़ लिया था और उनको खूब मार डाला है दोनों को, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड नहीं, पिंड के भाई लोग ही थे मेरे ख्याल से, तो उनको मार डाला है। और जोया को जिंदा छोड़ दिया, वो गलत किया, रश्मिका मंदाना ने बोला था जोया को मार दो, तो ज़िंदा छोड़ दिया था, तो अब वो उसके साथ है। अब तभी से वो एनिमल पार्क की शुरुआत होती है। अब वो मुझे लगता है जैसे बोल रहे हैं कि वो एडल्ट सर्टिफिकेट भी नहीं, आर रेटेड होगी वो, क्योंकि वो डिस्टर्बिंग लोगों के लिए नहीं होगी बिल्कुल, उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा। और एनिमल पार्क मूवी का नाम इसलिए रखा गया होगा क्योंकि रणबीर कपूर के भी 2 बच्चे हैं, और जो बॉबी देओल के भी इतने सारे बच्चे हो गए हैं और इतना परिवार है। और मैं बता दूँ कौन जीतेगा ये वॉर, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी उनको पता होगा ये वॉर बाद में कौन जीतेगा। एक चीज़ पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, रणबीर कपूर ने जिस फैमिली मेम्बर को मारा है बीच मूवी में, जिसने अनिल कपूर को मारने पे हाथ था, उसके भी 2 बच्चे हैं, और जो इसका भी एक बड़ा बच्चा है वो भी बहुत ही अच्छा, मतलब कि रणबीर कपूर ने खुद तारीफ़ की है, बहुत ही प्रोग्रेसिव बच्चा है, बहुत ही दिमाग से सोचता है, बहुत ही ज़्यादा वो है। आखिरी में मुझे लगता है वही जीतेगा, है ना। और मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं इसीलिए उसको एकदम रिवील नहीं किया क्योंकि वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिर वो आप अभी जान जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा मूवी का। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आप जो देखने जा रहे हैं आपको वही देखने को मिलेगा, उतना ही हाइप मिलेगी। अब देखिए मूवी की रेटिंग क्रिटिक्स के द्वारा तो अच्छी नहीं है, लेकिन पब्लिक बहुत ही अच्छा रेट कर रही है। अब पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा हिट जा रही मूवी, और जो जिस एज ग्रुप के लिए बनाई गई उसके लिए एकदम सूटेबल मूवी है।
और खूब एक्शन, जो जिस चीज़ का वादा किया गया था वो चीज़ ज़रूर मिलती, तो आप ज़रूर जाके ये मूवी देख सकते हैं। और कैसा लगा मेरा इंट्रो, काफ़ी मैंने बड़ा चौड़ा रिव्यू दिया है, काफ़ी दिनों बाद इतना प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे चैनल ग्रोथ हो रहा है लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। तो प्लीज़ आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।